मुझे नहीं लगता इस सरकार में किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। इस सरकार में आपका भी एनकाउंटर हो सकता है, हमारे भी एनकाउंटर हो सकता है, किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। भाई विवेक तिवारी जो लखनऊ वाला था वो कोई अपराधी थोड़ी था, वो तो नॉर्मल इंसान था। उसका भी तो एनकाउंटर हुआ। उसका एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? आम आदमी जो पुष्पेंद्र यादव था उसका क्या हुआ? उसको भी गोली मारी गई। वो कोई अपराधी था? वो कोई अपराधी था? कौन सी समाजवादी दंगे करा रही है? बताओ कहाँ दंगे करवा रही है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? ये बड़े मीडिया की तरफ बिक गए हैं। आप बताओ कहाँ दंगे करवा रही है समाजवादी पार्टी? लोग ऐसी करेंगे जो कल्पना नहीं की जा सकती। लोग सड़क पे आ जाएंगे, लोग नेता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार लोकतंत्र के रवैये से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, संवैधानिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। ये कभी असंवैधानिक या लोकतांत्रिक हरकतें नहीं करती समाजवादी पार्टी। देखिए बसपा के एक सांसद है दानिश अली, जिस तरीके से अभी उन्होंने एक बयान दिया कि आजम खां के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है सिर्फ मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। जिस भाई उस स्कूल में ज्यादातर मुस्लिमों के बच्चे पढ़ते थे, सारे जाति लोग पढ़ते हैं, विशेष तौर पे मुस्लिमों के बच्चे पढ़ते थे। तो तमाम जो यूनिवर्सिटीज में स्कूलों की जो जमीनें ली जा रही हैं, जो कि एक लीज पे थी, 30 साल की लीज पे थी, आप सरकार बना के एक योजना बना के अपने सरकार का उपयोग करके जिस तरीके से सियासी माहौल बना के वो जमीन जब दोबारा लेने का काम कर रहे हो, तो आजम खां पे आप निशाना नहीं बना रहे। आप वो निशाना जो उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आप उनके जीवन से, उनके भविष्य से खेलने का काम कर रहे हो। आप अगर सर्वे करा के देखेंगे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो शिक्षा एजेंसियां हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिलेंगी। आप गाजियाबाद की भी बात करेंगे, जहां आप खड़े, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सबसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटियां, कहीं शेयर होगा, उनके लोगों के वहां से मतलब होंगे। जी, विकास तो दिखता है ना बीजेपी का। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ना कहाँ विकास हुआ? विकास वो प्राइवेट आम आदमी के लिए नहीं। आपकी औकात नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप जाके पढ़ लो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा लो। आपकी औकात है। सरकारी कॉलेजें हैं उसमें भी या तो ये वो कोर्स बंद कराने का काम करें, सीट बंद करवाने का काम करें। आप गाजियाबाद की बात करिए, एलएलबी का सिर्फ मात्र एक एमएमएच कॉलेज था जहां गरीब आदमी का बच्चा एलएलबी करने का काम करता था 1200-3000 के फीस में। आज उसमें पहले तो उसमें कॉलेज में एलएलबी कोर्स बंद कराया गया, धरना देने के बाद अगर एलएलबी चालू भी करवाया गया तो 420-320 सीटों में अब सिर्फ 120 सीटें रह गई। तो ये कौन सा विकास है? आप शिक्षा बंद करने का काम करें, कौन सा विकास करने का काम करें? देखिए जो फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश में 100 में से 50% आज भी वो माँ बाप हैं जिनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र 1 या 2 होगा। शायद आपके भी घर में 1-2 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होगा। आप आजम खां को तो फर्जी बता रहे हैं, लेकिन देश में आप उसको फर्जी नहीं बता रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लगा के पता नहीं कौन कौन से कुर्सियों पर बैठने का काम कर रहा है। आप उसको फर्जी बताने का काम नहीं कर रहे। आपको पता है, और आपकी जनता, मैं जनता से कहना चाहूंगा कि पत्रकार साहब को जवाब दें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कौन फर्जी पत्रकार बैठ के सबसे बड़ी कुर्सी पे, फर्जी डिग्री लेके सबसे बड़े कुर्सी पे बैठा है। जी डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, हम आपसे और इस सरकार से क्या डरेंगे? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपको इसका जवाब आपको केजरीवाल ने दिया है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं मैं उनको कोट करके बताने का काम कर रहा हूँ कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। जनता तो नहीं जानती है। जनता सब जनता ही है जो सब जानने का काम करती है। आप और हम जितना नहीं जानते उससे ज्यादा देश की जनता जानती है। देश की जनता को सब पता है कि आजम खान निर्दोष हैं, आजम खान ने जुल्म किया है, प्रधानमंत्री कितने सही हैं, देश के गृह मंत्री कितने सही हैं, देश को सबको पता है। देश में माहौल बना रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो सियासी बवाल चल रहा है। देखिए एनकाउंटर हो सकता है, वो क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि मुझे डर है मेरा एनकाउंटर हो जाए। भाई जब इनके हाथ में, जब पुलिस के शागिर्द में, पुलिस की अभिरक्षा में जब लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, विकास दुबे, अतीक अहमद जैसे लोगों पे, या आम आदमी पे भी उन पे गोलियां चल जाती हैं, तो आजम खान ने बोल दिया कौन सा गलत कर दिया। लेकिन सरकार को पता है कि आजम खान का अगर एनकाउंटर हो गया तो देश की दशा बदल जाएगी। तो आपको नहीं लगता सियासी माहौल बना रहे आजम खान? नहीं, आजम का कोई सियासी माहौल नहीं बना रहे। सियासी माहौल उनको जेल में बंद करके बनाया जा रहा है। जो उनके शिक्षा के लिए जो जमीनें सरकार ने दी थी जो 30 साल के लिए, इस पे वो जो सरकार वापस ले रही है, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये सियासी माहौल इससे बनाया जा रहा है। लगता है राम गोपाल यादव है वो सीधे सीधे बोल रहे हैं आजम खान के साथ अगर ऐसा होता है तो वो होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं राम गोपाल यादव जी के बयान का 100% समर्थन करने का काम कर रहा हूँ। आजम खान जनता के नेता हैं। आजम खान सिर्फ एक जाति और एक वर्ग के लोग नहीं। आजम खान ने जो यूनिवर्सिटीज बनाई, जो स्कूल बनाई है, जो रामपुर में विकास किया, उसमें क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्या दलित का बच्चा, स्वर्ण का बच्चा, ओबीसी का बच्चा, सब उस स्कूल में पढ़ने का काम कर रहा है, शिक्षा लेने का काम कर रहा है, उस सड़क पर चलने का काम कर रहा है। तो आजम खान के साथ अगर कुछ भी होता है तो सच में आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी क्या हो जाएगी। आपको क्यों लगता है कि आजम खान का एनकाउंटर हो जाएगा समाजवादी मामले में? मुझे नहीं लगता इस सरकार में किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। इस सरकार में आपका भी एनकाउंटर हो सकता है, हमारे भी एनकाउंटर हो सकता है, किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। अपराधियों का तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल इंसान का तो क्या कर जाएगा? भाई विवेक तिवारी जो लखनऊ वाला था वो कोई अपराधी थोड़ी था, वो तो नॉर्मल इंसान था। उसका भी तो एनकाउंटर हुआ। उसका एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? आम आदमी जो पुष्पेंद्र यादव था उसका क्या हुआ? उसको भी गोली मारी गई।
क्या वो समाजवादी कोई अपराधी था? देखा विकास नहीं देखा जा रहा, इसलिए आग में झोंकना चाहते हैं समाजवादी पार्टी। कौन सा विकास है भाजपा का? कौन सा विकास है? आप बताओ कौन सा विकास है भाजपा का? आप बताओ कौन सा विकास है भारतीय जनता पार्टी का? आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, आप माननीय योगी आदित्यनाथ का एक विकास बता दो जो देश हित में, युवाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, जो उनके हित में हो। एक विकास बताइए। आजम खान अभी भी जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में डाला है, क्या कहेंगे? तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आजम खान के जो प्रशंसक हैं, आजम खान के जो समर्थक हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में भी है। समाजवादी पार्टी उन्हें बढ़ाने का काम करे, समाजवादी पार्टी को लगातार उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया। भाई जो दलित पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की, देश में दबे लोगों की जो आवाज उठाने का काम करता है, पार्टियां लगातार उसे स्टार प्रचारक बनाने का काम करती है। तो इस समाजवादी पार्टी के इस कदम से साफ पता चलता है कि जो मध्य प्रदेश में भी आजम खान के समर्थक हैं और आजम खान को लोग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में भी आजम खान देश के मजलूम लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। क्या जेल से प्रचार करेंगे क्या? जेल से बाहर आके प्रचार करेंगे। और जेल में जब रह के चुनाव कर सकते हैं तो जेल में रह के प्रचार नहीं हो सकता। आजम खान जी को स्टार प्रचारक बनाना ही मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा प्रचार है। आप ये मान लीजिए कि आजम खान बेशक जेल में है, लेकिन मध्य प्रदेश में आजम खान का नाम जो आजम खान है वो प्रचार करने का काम कर रहा है। वो कोई हत्या करके जेल में नहीं गए, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, उन्होंने कोई डांके नहीं डाले, उन्होंने किसी का बलात्कार नहीं किया और ना उन्होंने सरकार में अपने मुकदमे हटवाने का काम किया। उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब लोग थे, चाहे स्वर्ण हो कोई भी हो, उसे शिक्षा देने का काम किया। जिस तरीके से विपक्षी के जो नेता हैं, वो एक तो वो मुसलमान है, दूसरा समाजवादी पार्टी के हैं, तीसरा वो शिक्षा देने का काम कर, इस वजह से वो जेल में गए हैं। उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे मुकदमे लगाए गए हैं जिसकी लगातार वो सजा काटने का काम करें। इस आधार पर उन्हें जेल भेजा गया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि आजम खान किस जुर्म में जेल में गए हैं। जी, वजह नहीं की थी, सरकार से ली थी। आज आपकी सरकार चल रही है, आपने ले ली। जब दोबारा समय बदलेगा तो दोबारा जमीनें मिल जाएंगी। भाई जिसकी नियत होगी काम करने की, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको ऊपर वाला भी उसकी मदद करेगा। आरोप मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे, भाई जब युवा पढ़ेगा तो युवा सवाल पूछने का काम करेगा।